रास्ते में एक विराट नाम का राक्षस मिला। इस विराट का भगवान ने उद्धार किया है और मेरे प्रभु चले जा रहे हैं, लेकिन आगे एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। दुर्गंध आ रही है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने काई के, अस्थियों के, हड्डियों के इकट्ठी कर दिए, पहाड़ लग रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे ढेर हड्डियों। प्रभु श्री राम ने पूछा ये क्या है? अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह अस्थि समूह देखी रघुराया, जो संत महात्मा है वहां पर, हे महात्मा जी, इनकी अस्थि समूह है। महात्मा लोग हाथ बोले प्रभु आप भी ऐसे पूछ रहे हैं? आप ऐसे पूछ रहे हैं? महाराज ये कोई नहीं है, ये तुम्हारे भक्त हैं, ये तुम्हारा नाम गाने वाले संत हैं, जिनको राक्षसों ने खा खा करके भी हड्डियों के पहाड़ बना दिए हैं। कोई नहीं है, तुम्हारे भक्तों के हड्डियों के पहाड़ हैं। प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए, उनके रोए खड़े हो गए, भुजाएं फड़कने लगी। उसी क्षण उन्होंने धनुष उठाया और एक प्रतिज्ञा करी, निश्चर हीन करऊं वही, भुज उठाई पर कीन। दोनों भुजाएं उठा करके प्रभु श्री राम ने उसी क्षण यह संकल्प किया कि मैं इस धरती को आतंकवादियों के आतंक से बिल्कुल बचा लूंगा, सारे आतंकवादियों का नाश, जो इस समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, ऐसे दुष्टों को जड़ सहित, परिवार सहित, वंश सहित मिटा दूंगा। ये मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा है और प्रभु श्री राम अपनी प्रतिज्ञा न कभी भूलते हैं और न कभी छोड़ते। आगे बढ़े मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। महात्मा अगस्त्य जी के एक शिष्य है, नाम है श्री सुतीक्षण जी महाराज। जब गुरुदेव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो बाद में गुरु दक्षिणा दी जाती है। तो कहा गुरुदेव आप कुछ गुरु दक्षिणा में मांग लीजिए। गुरु जी ने कहा भैया तेरे पास है क्या जो तू मुझे देगा? तुम जाओ कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी श्रद्धालु शिष्य है, बार बार पूछते हैं, बार बार पूछ रहे हैं। बार बार जब कहा तो महात्मा अगस्त्य थोड़ा क्रोधी स्वभाव के भी हैं, उन्हें क्रोध आ गया और कहा क्या देगा? जा, जब भगवान आए तो उन्हें मेरे दरवाजे तक लेके आ जाना। जिस दिन तू परमात्मा श्री राम को मेरे दरवाजे ले आएगा वही तेरी गुरु दक्षिणा होगी। महाराज सुतीक्षण तो बड़ी सोच में पड़ गए कि अब मेरी दक्षिणा कैसे पूरी होगी, कैसे मैं दे पाऊंगा गुरु जी को। तो इसलिए विचार आया कि जब भगवान अवतार लेंगे तो मेरे प्रभु का दर्शन करने, मेरे गुरुवर का दर्शन करने, दर्शन देने जरूर आएंगे। तो मैं क्यों ना किसी रास्ते में अपनी कुटिया बना लूं? रास्ता तो यही है, मार्ग तो यही है।
तो इसी मार्ग से मैं जाऊंगा। उसी रास्ते पर महात्मा सुतीक्ष्ण निवास करने लगे। आज वो दिन आ गया है, प्रभु सिया राम जी के साथ चले आ रहे हैं। ये सूचना जैसे ही महात्मा सुतीक्ष्ण जी को प्राप्त हुई, आनंद विभोर हो गया मन, इतना विह्वल हो रहा है। आसन से उठते हैं, कुटिया के बाहर जाते हैं, देखते हैं प्रभु नहीं आए, अभी तो देर हो रही है, और फिर अंदर जाके बैठ जाते हैं, माला पर प्रभु का नाम जपने लगते हैं। फिर मन में याद आता है, शायद कहीं आ नहीं रहे हो, मैं यहाँ बैठा रहूं, प्रभु का स्वागत के लिए जल भर के रख लिया है, पैर धोने के लिए फूल चुन के लाए हैं, प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए रखे हैं। बाहर जाके देखा अभी तो कोई भी नहीं है, सारा रास्ता सुनसान पड़ा है, कोई पक्षियों की चहचहाट भी नहीं है। फिर आकर के बैठ गए और जैसे ही आंखें बंद करी, प्रभु की बाकी झांकी हृदय में प्रकट हो गई। प्रभु श्री राम, माता भगवती जानकी और साथ में भैया लखन लाल, तीनों का दर्शन महात्मा सुतीक्ष्ण जी को हृदय में होने लगा। जैसे ही दिव्य स्वरूप हृदय में प्रकट हुआ, महात्मा जी तो भान भूल गए देह का, और तब तक प्रभु श्री राम आ गए। कुटिया पर खड़े हैं और महात्मा जी आंख बंद करके बैठे हैं। प्रभु श्री राम ने आवाज लगाई, लेकिन इन्हें भान नहीं, इन्हें याद ही नहीं, सारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं। क्या करें? प्रभु ने कहा, देखो जी कैसे हमारे भगत हैं, हम खड़े हैं और ये आंख बंद करे बैठे। तो तभी भगवान ने जो झांकी थी हृदय में, उसको खींच, जैसे ही परमात्मा का स्वरूप अंतर्ध्यान हुआ। मुनिया बुलाई उठा कैसे, भगवान की पावन झांकी अंदर ध्यान हुई। जिस प्रकार किसी मन घर की कोई मणि छीन ले और वो व्याकुल हो जाता है, जिस प्रकार किसी मछली को जल में से निकाल करके बाहर मिट्टी पर डाल दिया जाए, वो व्याकुल हो जाती है, ऐसे ही महात्मा सुतीक्ष्ण व्याकुल होकर के अपनी आंख खोलते हैं और जो झांकी हृदय में थी वही झांकी सामने है। हाँ, वही झांकी सामने है। अब तो महात्मा जी देह की सुधि भूल गए, खड़े होते हैं, फिर बैठ जाते हैं, परमात्मा के श्री चरणों में लौट गए, प्रणाम किया, पूजन किया, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। प्रभु, आज मेरे जीवन भर की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान ने कहा, तुम मांग लो क्या चाहते? महात्मा जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे ज्यादा थोड़े न जानता हूँ, आप जो देंगे वो मेरे लिए हितकर होगा, आप जो चाहें वो दे दीजिए। तब मेरे परमात्मा ने इन्हें वरदान दिया कि तुम्हें मेरी निष्काम भक्ति प्राप्त हो।
यही जीवन का परम धर्म है, परम लक्ष्य है। तो निष्काम भक्ति का वरदान पा करके महात्मा सुतीक्ष्ण जी ने एक वरदान और मांगा। क्या? प्रभु अब एक वरदान और दे दो। बोले पहले तो तुम मना कर रहे थे, बोले मना कर रहे थे, लेकिन अब इच्छा होती है। क्या? अभिमान जाय जन घोरे, अभिमान, ये घमंड मेरे हृदय से कभी न जाए। इस प्रकार प्रभु श्री राम का दर्शन पाकर जीवन धन्य धन्य हो गया है। हे भगवान, आप गुरुदेव के आश्रम जाएंगे? बोले हाँ, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। जिस प्रकार एक गुरु की हर शिष्य की है इच्छा होती है कि मुझे योग्य गुरु मिले, मुझे तपस्वी गुरु मिले, उसी प्रकार हर गुरु का भी यही मन होता है कि मुझे प्रभु से प्रेम करने वाला शिष्य मिले। महाराज अगस्त्य जैसा गुरु और सुतीक्ष्ण जैसा शिष्य जो भगवान को लेकर के अपने गुरुदेव के दरवाजे पर आ रहे हैं। जैसे ही पहुंचे गुरुदेव, मेरी दक्षिणा स्वीकार कीजिए। महात्मा अगस्त्य जी दौड़े। सुनत अगस्त्य तुरंत उठि धारे, आंसू से धोया है महात्मा अगस्त्य जी ने, पूजन किया है, आदर सहित बैठे हैं। तब प्रभु श्री राम ने कहा, अब मुझे वो मंत्र बता दीजिए जिससे मैं निशाचरों से हीन इस धरती को कर सकूं। तब रावण पर विजय प्राप्ति के लिए महात्मा अगस्त्य जी ने प्रभु श्री राम को एक विद्या प्रदान करी है, और वो विद्या आज भी है। जो व्यक्ति कर्जे से परेशान है, किसी भी प्रकार का रोग से परेशान हो, घर की बीमारियां नहीं जा रही, ऐसा व्यक्ति महात्मा अगस्त्य जी के द्वारा उपदेशित इस स्तोत्र का पाठ करे। नाम है श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम। कहीं भी प्राप्त हो जाएगा आपको। गीता प्रेस की 5 रुपए की छोटी सी पुस्तक आती है। भगवान सूर्य नारायण को हम नित्य अर्घ्य दें, पुष्प जल में डाल करके, और इसका पाठ करें तो रावण जैसे निशाचरों को भी भगवान ने मिटा दिया। तो हमारे दुख मिटने में कितनी देर लगेगी, कितना समय लगेगा। मेरे बंधुओं,
इस प्रकार मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं और पंचवटी पर पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने अपना निवास बनाया है। भगवान श्री राम पंचवटी पर जब निवास कर रहे थे तभी वहां पर एक राक्षसी आई। ये कौन है? सूर्पनखा वन के बहिनी जिनके मन में सदा पाप भरे हैं वो लोगों को पाप की ही नजर से देखेंगे ना। प्रभु श्री राम को देखते ही इसकी बुद्धि काम करना बंद कर गई। सोचने लगी वो हो इतने सुंदर पुरुष मैंने आज तक नहीं देखे, यदि ये मुझे प्राप्त हो जाए कोई इस भेष से तो ये नहीं प्राप्त होंगे। तो बड़ा सुंदर उसने माया से अपना रूप बनाया, बड़ा दिव्य रूप बना करके और यह श्री राम के पास पहुंची। बगल में बैठी है भगवती जानकी। जाकर के प्रभु श्री राम से कहती है, अरे तुम सम पुरुषन मोसमनारी अपने मुंबिया मिट्टू बने जा रहे हैं। हाँ, अरे कोई दूसरा कहे तो चलता भी है, खुद ही कह रही है इस धरती पर तुम्हारे समान पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। सुंदर ये संयोग तो विधाता ने बड़ा सोच के बनाया है और इसीलिए झूठ बोल रही है। हाँ माताओं ध्यान दो जी। ताती अमलगी रहूं कुवारी जब इसके तो आदमी को भी मार डाला बेचारे को रावण ने खुद झूठ बोल रही है कि इसलिए मैं आज तक कुंवारी हूं, किसी से विवाह नहीं किया क्योंकि मुझे कोई पुरुष भाई ही नहीं। आज तुम्हें देख के कुछ हाँ मन में ऐसा लगा है कि चलो जी मेरे लायक हो सकते हैं, हो सकती है। प्रभु श्री राम तो माता जानकी को तो देखा ही नहीं। तू कौन है भैया? भगवान ने नहीं देखा। तो सीता ही चितई कही प्रभु का। सीता जी को निहारते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे देवी मैं तो विवाहित हूँ, मेरा तो विवाह हो चुका है, लेकिन आहाई कुमार और लघु भ्राता ये जो हमारा भैया है ना लक्ष्मण जी कुमारे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा देख लो मुझे फंसा दिया, मैं कौन सा कुमारा हूँ, मेरा भी तो विवाह हो चुका है। तो लेकिन तो झूठ बोल रही है, ये कौन सा सच बोल रही है? तो झूठे के साथ सठे साठे समाचरे, जिसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे बंधुओं तो उसने फिर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ने कहा देवी
ये अयोध्या के राजा हैं और मैं इनका सेवक हूं। यदि मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें भी जीवन भर नौकरानी बन के रहना, सेविका बन के रहना पड़ेगा। तो वो फिर गई। सुंदर सुरू में उनकर दासा, प्रभु के पास ही जाओ मेरे बंधुओं। तो फिर प्रभु के पास गए तो लक्ष्मण जी श्री राम के पास भेज देते हैं और राम जी श्री लखन भैया के पास। तो अब तो इसे क्रोध आ गया, क्योंकि जब व्यक्ति की कामना पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता, क्रोध भरता है। जैसे ही क्रोध भरा सोई एकदम अपनी असली रूप में आ गई। बोले ऐसे ही खा जाती हूँ मैं जिसकी वजह से तुम दोनों ने मेरा निरादर किया है। जैसे कि है अपने असली सूरपन का, इसका नाम है यानी सूप जैसे जिसके नख हो। अब वो फैशन बन गई है। इतने लंबे लंबे नाखून राक्षसन जैसे राखते हैं और भैया हम फैशन वाले बन जाते हैं, लेकिन उनको सूरपन खाते हैं। जैसे ही अपने लंबे लंबे नाखून निकाल करके भयंकर अपने स्वरूप में आई और चीखती हुई आगे बढ़ी, छोटी सी खड़ग निकाली और सीधा इस सूरपन का के नाक और कान दोनों काट लिए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती। ये सीधा सीधा घोष है रावण से युद्ध का। श्री लखन लाल जी ने ये चुनौती दी है रावण को, आ गए हैं तेरा समूल नाश करने के लिए। और ये सूरपनखा वहां से रोती बिलखती पहुंची खरदूषण के पास, जो वहां जंगल में रहते हैं। खरदूषण पाही गई बिलपाना, जो तुम अपनी बहन की रक्षा भी न कर सकते। क्या हुआ? बोले कि दो पुरुष हैं जंगल में, उन्होंने मेरे साथ गलत आचरण, खुद जाकर के दूसरे लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रही है और घर आके कह रही है कि मेरा अपमान किया है उन्होंने। अच्छा, तो खरदूषण दोनों चले हैं। सूरपनखा आगे कर ली, असुभरो बसती नासाही। इनका नाश तो पहले ही हो गया, क्योंकि नकटी सामने खड़ी है, युद्ध करने जा रहे हैं। अब किसी भी काम के लिए जाओ तो कम से कम अच्छी चीज तो सामने रखो, लेकिन नाक है न कान है, जैसे नकटे कनकटे को आगे करके अब चल रहे हैं दोनों। और वहां जैसे पहुंचे, आदरणीय सज्जनों, प्रभु श्री राम का इन खरदूषण ने दर्शन किया।
प्रभु को निहारते हुए कहते हैं, बोले यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। बेशक इन्होंने हमारी बहन को कुरूप बनाया है, लेकिन बध योग्य नहीं है, ऐसे लोग मारने लायक नहीं। लेकिन डांट कर कहते हैं, अरे हम आए हैं इसलिए अब अपनी बहन का बदला लेंगे। आदरणीय सज्जनों, भगवान श्री राम ने कहा, भैया हम क्षत्रिय मृगयावन करही, तुमसे कल मृग खोजत फिरही। हम ऐसे क्षत्रिय हैं जो मृगया के लिए तुम्हारे जैसे राक्षसों को ढूंढते रहते हैं, इसलिए दुष्टों सावधान हो जाओ। और उसी क्षण प्रभु श्री राम ने उस समस्त सेना के सहित इन खरदूषण दोनों का नाश कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की धुआं देखी खरदूषण गिरा, जाई सुपनखा रावण पीड़ा। खरदूषण का धुआं करके इसको तो ठिकाने लगा दिया। अब पहुंची कहाँ? रावण के यहाँ। और रावण के पास जाकर के बहुत बुरी तरह रोने लगी। मायाविनी तो है, हाँ, झूठ को कैसे प्रस्तुत करना है इसे बहुत अच्छे से आता है। अपने रावण का, अपने भाई रावण का क्रोध बढ़ाने के लिए इसने हर उस युक्ति का प्रयोग किया कि ताकि हम क्रोध में भर जाएं। और कहती है यह शूर्पणखा, सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार नहीं रोहि, तोय जियत दस कंधर मोर यसी गति होय। हे दशानन, तेरे जीते जी और मेरी कोई यह दशा कर दे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आदरणीय बंधुओं, रावण भी सोचने लगा, ऐसा कैसे हो गया? क्यों? खरदूषण मौसम बलवंता, मारी सके तो बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान ही बलशाली थे, उन्हें बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। अब क्या करूं? तो इसका मतलब अपने भी उद्धार का, अपने समस्त इस राक्षस कुल के उद्धार का समय आ गया है। और इस प्रकार देखिए रावण क्या सोचता है, होई न भजनु ना तामस देहा, मन क्रम बचना मंत्र दृढ़ नेहा। भैया कृपया आगे चक्कर नहीं लगाए, बहुत हो गया, कुछ देर की बात है, इसलिए प्रेम से बैठ के कथा सुनो। और जो पीछे आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, व्यवस्थापकों से भी मेरा अनुरोध है कि उन्हें पीछे ही बिठाते रहें, आगे न आने दिया जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोलिए कि यह तामस शरीर है तेरा, भजन हो नहीं सकता, लेकिन कल्याण कैसे हो? इसलिए वह प्रयास करता है कि भगवान से दुश्मनी ही कर ली जाए, शत्रुता कर ली जाए। उधर जब श्री लक्ष्मण जी महाराज कंद मूल फल लेने के लिए गए थे, भगवान श्री राम ने माता जानकी से कहा, हे देवी, अब आगे राक्षसों से युद्ध होना है, इसलिए अब मैं आपको श्री अग्निदेव को समर्पित कर रहा हूं।
और माता सीता अग्नि में समाहित हो गई और उनकी छाया रूप बिल्कुल जो सीता जैसी लग रही है वो वहां पर आकर के विराजमान हो गई है। माता सीता वहां से अंतर ध्यान। अब रावण ने खूब सोच विचार करके मारीच को तैयार किया है कि तुम सोने का मृग यानी हिरण बन के जाना और मैं सीता का हरण करके रहना। मेरे बंधुओं मेरी माताओं सारी तैयारी हो गई है। प्रभु श्री राम बैठे हैं, छाया में माता जानकी बैठी है, लेकिन लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना। लक्ष्मण जी को भी ये बात पता नहीं है कि लीलाधर ने क्या लीला कर दी। तभी क्या देखा कि एक सोने का मृग उस जंगल में घूम रहा है। माता जानकी उस स्वर्ण मृग को देख करके प्रभु श्री राम से आग्रह करती हैं कि प्रभु आप इसको लेकर आइए, मैं इसका मृग चर्म बनाऊंगी। उस स्वर्ण मृग को लेने मेरे प्रभु श्री राम चले हैं। देखिए लीला है? कौन नहीं जानता कि सोने का कहीं हिरण होता है क्या है? लेकिन फिर भी भैया बैठ जाओ, ए माता राम मान जा जी, अपनी सुन तो ही नहीं भैया। ये है कोई व्यवस्थापक है यहाँ पर कथा में? हाँ आकर के थोड़ा सा संभालिए, क्योंकि ये लोग आते हैं बार बार मुझे व्यवधान करते हैं और इसलिए हम मानते तो है नहीं, जो परमात्मा की ही मानते तो मैं तो हूँ क्या चीज है। इसलिए भैया क्योंकि न तो कथा से कोई लेना देना है, केवल दिखावा और चढ़ावा भैया हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। इसलिए प्रेम से एक अपना मन तुम कथा में लगा लो। ये तुम्हारा जो हाँ जी मन है ना, इस मन को प्रभु के चरणों में चढ़ा दो। इस मन को चढ़ाओ, उसी को हम मांग रहे हैं, उसे तुम लिए घूम रहे हो। हा? चप्पल पहन के अरे राम राम, कोई मर्यादा होती है किसी चीज की? सब VIP बनते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु श्री राम अपना धनुष बाण लेकर के उस मृग के पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं और एक बाण मारा है। बाण लगते ही इस मारीच ने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। लक्ष्मण कर प्रथम ही बड़ी जोर से बोला हाँ लक्ष्मण, और धीरे से बोला हे राम, और इसने प्राण तजत प्रगट सिद्धि अनुपस्थिति में माता जानकी ने जब जोर से लक्ष्मण का नाम सुना
तो माता जानकी ने कहा, लक्ष्मण मुझे लगता है तुम्हारे भ्राता तुम्हें पुकार रहे हैं, जंगल में उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है, शायद असुरों के समूह ने उन्हें घेर लिया है। माता जानकी के ये वचन सुनकर लखन भैया ने कहा, माते भ्रमकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी भौं टेढ़ी कर देने मात्र से इस संसार का प्रलय हो जाता है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो समय की प्रेरणा है, ये होना है, इसलिए माता जानकी ने कुछ हमारे को वचन चाहिए। ऐसे वचन बोले कि ताकि लक्ष्मण को लग गए, और उसी समय श्री लखनलाल जी ने लक्ष्मण रेखा बनाई है। यह जो लक्ष्मण रेखा है, यह हमारी एक प्राचीन विद्या हुआ करती थी, जो गुरुकुल में सिखाई जाती थी। मंत्र शक्ति के द्वारा जब कोई व्यक्ति लाइन कर देता है या किसी एक परिधि को तैयार कर देता है, उस परिधि के अंदर कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, कभी नहीं चाहते इतना ही बड़ा कोई बना रहा। श्री लखनलाल उस विद्या के पारंगत थे, उसके स्पेशलिस्ट। तो श्री लखनलाल जी ने वो अपनी विद्या का प्रयोग किया और लक्ष्मण रेखा बनाई। क्योंकि उस काल में, उस समय में श्री लक्ष्मण जी ही उस विद्या के सबसे अच्छे जानकार थे, इसलिए उस विद्या का नाम ही आगे चल करके लक्ष्मण रेखा के नाम से पड़ गया। मेरे बंधुओं, जैसे ही श्री लखन जी आगे बढ़े हैं, प्रभु श्री राम ने लखन भैया को देखा, समझ गए आज गड़बड़ हो गई। तभी वह रावण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर के माता जानकी के सामने पहुंचा और जानकी जी से भिक्षा मांगने लगा। भिक्षा दे। माता जानकी ने देखा कोई ब्राह्मण भीख मांगने के लिए आया है, तो उस लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही फल फूल आदि देने लगी। तो क्रोधित होकर बोला, अरे देवी, द्वार पर आए अतिथि का सम्मान करना भी आपको नहीं आता? इस रेखा से बाहर आकर के हमें दान दीजिए। माता जानकी ने सोचा, क्योंकि उन्हें पता है यह रावण है, लेकिन चूंकि दान की रघुकुल की परंपरा रही है, रघुकुल में कभी भी दरवाजे पर आए हुए को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, और यह मेरे पति के कुल की परंपरा है। आदरणीय पत्नी वह होती है जो अपने पति की समस्त परंपराओं का, कुल की परंपराओं का सम्मान करती है। माता जानकी जी ने जैसे ही उस रेखा से बाहर कदम रखा, उस दुष्ट रावण ने क्रोधवंत तव रावण लील सिरत बैठाय, चला गगन पथ आतुर भयरथ हांकि न जाय। माता जानकी को पकड़ करके खींची, उस रथ में बिठा दिया है। भय के मारे इसके रथ नहीं चलाया जा रहा है, इससे रथ नहीं हाँका जा रहा है। परिणाम कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, और इस प्रकार यह रावण माता जानकी का हरण करके ले जा रहा है। माता जानकी करुण विलाप कर रही है। हाँ जग एक वीर गुनाया, कहीं अपराध बिसारे हुदाया। आरती हरना शरण सुखदाया,
सरोज दीन नायक। हे प्रभु, हे दीन बंधु, मुझ दासी से ऐसा कौन सा अपराध हो गया, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आपने मुझे बिसरा दिया। हे प्रभु, हे स्वामी, आरति हरण, आप तो हमेशा दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं, लेकिन इस अपने चरणों की दासी को आपने क्यों त्याग दिया? क्या हो गया? लक्ष्मण, तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पाया कीन्हे रोसा। हे लखन, तुमने सदा अपने भैया की आज्ञा का पालन किया, तुमने सदा हमारी सेवा की है, लेकिन आज मैंने भी तुम्हारे ऊपर अविश्वास दिखाया। आज मैंने जो तुम्हारा अपमान किया, आज उसका फल मुझे विधाता ने भली भांति दे दिया। और आज यह प्रभु के चरणारविंदों की दासी प्रभु से दूर हो। विविध विलाप करती पूरी कृपा प्रभु दूर सने। हे प्रभु, आज मेरे किस जन्म के कौन से पाप के कारण अपने प्राण आधार के श्री चरणार बिंदों से दूर होने का यह मुझे दंड मिला है। अब क्या करूं? भूरी कृपा प्रभु दूर सके। माता जानकी उस पुष्पक विमान में बैठी हुई बार बार विलाप कर रही है। कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जो माता सीता की मदद कर सके। कोई इस रावण से माता जानकी को छुड़ा सके। तभी एक पक्षी ने, जिनका नाम है गिद्धराज जटायु, देखा कोई स्त्री अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है। तुरंत अपने भय फैलाए। यदि किसी स्त्री की आबरू, यदि तुम इंसान होकर ना बचा सके, तो तुमसे तो यह पक्षी भी श्रेष्ठ है। जो किसी स्त्री की इज्जत करते हैं, उसकी आबरू की रक्षा करते हैं। आज गिद्धराज जटायु ने अपने पंख फैलाए और उस दशानन से डट के लोहारिया। गिद्धराज सुनि आरत मानी, रघुकुल नाथ रघुकुल तिलक, नारी पहचान। देखा है, ये तो रघुकुल तिलक, रघुकुल शिरोमणि, उस रघुकुल वंश की स्त्री है। अधम निशाचर लीने जाई, जीवी मलेच्छ बस कपिला गाई। जिस प्रकार कोई कसाई कपिला गाय को मारने के लिए, काटने के लिए ले जा रहा हो, जिस प्रकार वह गाय रभाती है, ठीक उसी प्रकार माता जानकी की करुण पुकार सुन करके गिद्धराज जटायु ने उस दुष्ट रावण को ललकार के कहा, सुनत की क्रोधा तुरला, कह सुनो रावण मोर सिद्धा। हे रावण,
मेरे रहते तू जानकी को नहीं ले जा सकता। भयंकर युद्ध इनके बीच हुआ है। चौचन मारे पितारे से ही दंड एक भई मूर्छा, अपनी तीखी नोक से ऐसा प्रहार किया कि रावण को बेहोश होकर जमीन पर पड़ा है। फिर से जब होश आया है तब सक्रोध विसिचर खिसियाना काढ़े से परम कराल कृपाना, परम क्रोधित होकर के अपनी कृपाण निकाल करके और इसने गिद्धराज जटायु के पंख काटा। बिना पंख के यह गिद्धराज नीचे जमीन पर गिर पड़े हैं। और इस प्रकार यह रावण माता जानकी का हरण करके ले गया और अपनी लंका की अशोक वाटिका में इन्हें विराजमान किया है। माता जानकी इनकी देखभाल के लिए सैकड़ों राक्षसियां लगा दी गई हैं। इधर जैसे ही श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा, लखन तुम यहाँ कैसे? बोले भैया मैं क्या करूं, माता ने आज्ञा दी थी तुम जाओ, प्रभु को तुम्हारी आवश्यकता है। नहीं भैया मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मेरे हृदय से आवाज आ रही है कुटिया में जानकी नहीं है। अब कुटिया में जानकी नहीं और दोनों दौड़े हैं भाई, आगे आगे श्री राम, पीछे लखन लाल। देखा कुटिया सोती पड़ी है, अन्न फल फैला पड़ा है। समझ गए और उसी क्षण प्रभु श्री राम ने आवाज लगाई, हे सीते, हे सीते तुम कहाँ हो? प्रभु श्री राम वह करुणा के सागर प्रभु अपनी आंखों में आंसू भर करके बिलखते हुए रोते हुए दौड़े हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी पशु पक्षियों से व्याकुल होकर के पूछ रहे हैं। जो पक्षी वहां पर बैठे उनसे पूछ रहे, भैया तुमने सीता जी को देखा क्या? मृग आदि जो जीव वहां पर घूम रहे उनसे पूछ रहे, भैया तुमने जानकी को देखा क्या? तुम्हें रोज जिनके दर्शन होते हैं आज वह जानकी कहाँ है? प्रभु श्री राम दौड़ते जा रहे हैं उस जंगल में और जाकर के क्या देखा है? आगे पड़ा गिरपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। एक पक्षी गिद्ध पड़ा हुआ है, हे राम हे राम हे राम पुकार रहा है। प्रभु श्री राम पहुंचे। प्रभु श्री राम को देखते ही गिद्धराज जटायु ने कहा, हे प्रभु नाथ दशरथ Hare
यही खल जनक सुता है। उस दुष्ट ने जानकी को दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हुए मैंने उसे देखा है। हे प्रभु, कुलनी की भांति विलाप करती हुई जानकी को मैंने बचाने की कोशिश करी, लेकिन उस पापी ने मेरे पंख काट दिए। मैं केवल यह सूचना आप तक पहुंचाने के लिए ही प्राण बचाए बैठा हूं, प्राण रोके बैठा हूं। प्रभु, अब मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और अब यह मेरे प्राण जाना चाहते हैं। और उसी क्षण प्रभु श्री राम की गोद में सिर रख करके गिद्धराज जटायु ने अपने प्राण त्यागे हैं। देखिए कितना सौभाग्य है। ये भाग्य तो शायद शिव और ब्रह्मा को भी कभी न मिले। भगवान की गोद में अपने प्राणों को त्यागा। विचार कीजिए, तुरंत प्रभु के श्रीधाम का इन्हें श्रीधाम की प्राप्ति हुई है और भगवान राघवेंद्र सरकार वहां से आगे बढ़े हैं। अपने हाथों से गिद्धराज जटायु के संस्कार किए। जिस प्रकार एक संतान अपने पिता का संस्कार करती है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम ने गिद्धराज जटायु के संस्कार किए। और ये वरदान महाराज दशरथ जिस जटायु ने मांगा था। कभी पुनः मौका लगा तो सुनाऊंगा, आज समय मेरे पास कम है। प्रभु श्री राम वहां से आगे बढ़े हैं और चले जा रहे हैं कि तभी एक आश्रम दिखाई दिया है। जंगल में आश्रम बना है, लेकिन रास्ते पर फूल बिछे हुए, शायद कोई इंतजार कर रहा है। तब भैया लखन के साथ मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं और सवरी की कुटिया के भाग खुल जाएंगे। सवरी की कुटिया के भाग खुल जाएंगे। बोल बोल काटा में से दिखता नहीं है, लेकिन जंगल से रोज फल तोड़ के लाती है। प्रभु को भोग लगाने के लिए रख लेती है। रास्ते के कांटे बीन करके फूल बिछा देती है। आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। और इस सरकार सबरी बैठी है। राम 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 जो कहती है, आए नहीं राम जी लगाई
बैठी प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है। पूरा जन्म बीत गया है, लेकिन तभी क्या देखा है, परम कृपा वत्सल करुणा के सागर भक्त वत्सल प्रभु श्री राम अपने अनुज लखन भैया सहित माता सबरी की कुटिया में पधारे हैं। माता सबरी इतनी प्रेम में विह्वल हो गई कि पानी भर के रखा है चरण धोने के लिए। आओ प्रभु यहाँ बैठिए, ये जगह ठीक नहीं है प्रभु, यहाँ बैठिए। बात चलता है, दूसरी जगह रख दिया, तीसरी जगह रख दिया, ये जगह ठीक नहीं प्रभु, यहाँ बैठो। प्रभु श्री राम बैठ गए हैं। माता सबरी विह्वल हो गए, चरण पखारती है, पैर धोती है और टोकरी में जो बेर रोज तोड़ के लाती है, मीठे मीठे वो बेर रख लिए और प्रभु श्री राम से कहती है, प्रभु हे राघव भोग पालो ना, इस भेड़ी के हाथ का भोग पालो ना, इस अभागिन के हाथ के इकट्ठे किए हुए इस प्रसादी को पालो मेरे प्रभु, मेरा भी जीवन बन जाएगा। लेकिन प्रेम में इतनी पागल भूल गई, क्या करूं, कहीं ये फल खटका ना हो और स्वयं चमके, फिर भगवान को आगे बढ़ा देती है। भूल गई बेचारी कि ये झूठा है, नहीं, प्रेम में भाव में कितनी बेहद है। बार बार मुंह में से चख करके बेर प्रभु श्री राम की आगे रख देती है। प्रभु श्री राम बड़ी आदर से उन बेरों को पा रहे हैं, कह रहे हैं माता इतना स्वाद इतना मिठास मुझे केवल 2 ही बार आया है, केवल 2 बार। तुम्हारी इन बेरों में या विदुरानी के छिलके खाने में, जब कृष्ण अवतार के समय विदुरानी ने मुझे केले के छिलके खिलाए, उन छिलकों में मुझे स्वाद आया, और माता सबरी के जो बेर में स्वाद आया वो कभी किसी के 56 भोग में भी नहीं आया। कभी अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन कुछ भी जो देते मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव के बिना दिया गया तुम्हारा कुछ भी भगवान देखते नहीं, भगवान केवल तुम्हारा प्रेम चाहते हैं, तुम्हारा मन मांगते हैं। भगवान को जो चढ़ाया जाता है उसे सुमन कहते हैं। सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन, जिस मन को तुमने दुनिया में लगा के पागल बना रखा है और भगवान को तुम चीजें दिखाते हो। इसलिए मेरे बंधुओं, परमात्मा से प्रेम करना सीख लो। आज माता सबरी के घर जूठे बेर खाने स्वयं चल कर के मेरे राम आए। मेरे बंधुओं मेरी माताओं, इस प्रकार प्रभु श्री राम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे चले बहुरे रघुराया, रेशमों का पर बनहियराया। एक पर्वत जिसका नाम है ऋष्यमुख, इस ऋष्यमुख पर्वत के पास श्री राम लखन दोनों पहुंचे हैं।
कंधे पर धनुष बाण टांगे हुए उस ऋषि